जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में। हनुमान चालीसा हम में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सही तरीके से अगर किसी पाठ का आरंभ नहीं करते हैं तो हमें उसे फल मिलने के बजाय गलत परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कुछ विशेष बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कलयुग में हनुमान जी को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिनकी पूजा आराधना करने से आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार सत्संग में जब भक्तों ने बागेश्वर धाम सरकार से प्रश्न किया कि हनुमान चालीसा के पाठ और नियम के बारे में क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, वह हम आपको बताते हैं। हनुमान चालीसा के बारे में हम आपको बहुत सी खास जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। दोस्तों, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। यह दिन हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद होते हैं। हनुमान जी की महिमा और भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा था। इस चालीसा का नियमित पाठ बहुत ही सरल और आसान है, लेकिन सरल होने के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ पूरे नियम से करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी खास तरीका होता है, अन्यथा भक्तों को इसका शुभ फल नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है वो नियम, किस दिन से शुरू करें हनुमान चालीसा का पाठ और पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना जरूरी है हनुमान चालीसा। आमतौर पर देखा जाता है कि साधक हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, लेकिन फिर भी इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पहली बार शुरू करने जा रहे हैं तो इसकी शुरुआत मंगलवार के दिन से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। यदि आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के पाठ के क्या है नियम। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीरें लगाएं। आप भी कुशा या किसी ऊनी आसन पर बैठ जाए। याद रहे, हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले गणेश जी की आराधना अवश्य करें। गणपति जी की आराधना करने के बाद राम और सीता का ध्यान भी कर लें। इसके बाद संकट मोचन हनुमान जी को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। बाद में हनुमान जी के समक्ष धूप दीप जलाएं और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दें। क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान श्री राम का स्मरण अवश्य करें। अंत में बजरंगबली को बूंदी, पंजीरी या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा पाठ करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को किसी भी भय से मुक्ति मिल जाती है और वह साहसी बनता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा के पाठ को बहुत ही अहम माना गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी भी नरक का द्वार देखने को नहीं मिलता। यदि छात्र हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो बुद्धिमान और संस्कारी बनते हैं। साथ ही उनकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। क्योंकि हनुमान जी को बल और बुद्धि के देवता माना गया है, इसलिए उनका नियमित पाठ करने वाले किसी भी इंसान को शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। बच्चों से नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।